बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफिज़ रिपेयरिंग एक्सपर्ट। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सिलाई मशीन को सुई लगाने का जो सही तरीका है वो क्या है। ठीक है, सारे लोग सुई लगाते हैं, सब कहते होंगे हमें तो मालूम है, लेकिन जो आज मैं आपको टेक्निकल इसका जो फॉल्ट होता है या टेक्निकल तरीका जो है इसका जो बताने वाला हूँ वो आपको वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा। अक्सर ऐसे होता है कि हम हमारे गज़ की टाइमिंग, शटल की टाइमिंग वगैरह सब कुछ सही होता है, लेकिन मशीन बाज़ दफ़ा जो है ना जर्सी वाला कपड़ा होता है या वेलवेट वाला कपड़ा, जो लचकदार जो कपड़ा होता है उस पर मशीन टांका छोड़ती है, टॉप करती है। ठीक है, वो आप आज मैं आपको ट्रिक बताने लगा हूँ कि सुई आपने किस तरह लगानी है। उस तरह अगर आप सुई लगाएंगे तो वो जो आपका टांका छोड़ने का मसला है वो इंशाल्लाह आपका हल हो जाएगा। आज मैं आपको जो है ना वो तरीका बताने लगा हूँ। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक वीडियो को आपने देखना है। ये देखें जी, मेरे पास सुई है, ये इसकी ये चिपटी साइड है। ये देखें, ये इसकी चिपटी साइड है और जिस साइड पे चिपटी साइड है इधर ये टक सा बना होता है। ठीक है, ये अगर आपको नज़र आ रहा है ये टक बना होता है। ठीक है, आमतौर पे हमने सुई ऐसे लगी होती है। ये देखें, ये मैं सुई आपको लगाने का ये वाला जो तरीका है, हम सा तरीका है कि ये वाली जो है ना चीज़ अंदर रख के, ये वाली चीज़ जो है ना इस तरह करके हम इस तरह लगाते हैं। ठीक है, इसी तरह लगानी चाहिए, सब लोग इसी तरह लगाते हैं। और इस तरह लगाने से भी अगर आपकी मशीन की सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन वो लचकदार जो कपड़ा होता है, वेलवेट का जर्सी वाला कपड़ा जो होता है उस पर मशीन टांका छोड़ती है, टॉप करती है। तो आपने सुई की सेटिंग किस तरह करनी है कि वो आपकी मशीन जो है ना वो टांका ना छोड़े। ठीक है, सबसे पहले आपने ये देखना है, मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, ये शटल है, ये सुई है, ये जो शटल है ये देखें, ये टक है, इधर से इस तरह इसमें धागा होता है, ये इधर से इस तरह इसने धागा पकड़ना होता है, सुई ऊपर को जाती है, ये इधर से धागा साथ लेके जाता है। ठीक है, ये वाली चीज़ आपने देखनी है। मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। आमतौर पर ये देखें, ये जो टक होता है सुई का, ये देखें, ये इधर से ये वाला टक जो आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट होता है। सीधा जो आपने किया होता है, सीधा टक किया होता है, इसको सीधा नहीं आपने रखना, थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा इसको परली साइड को, इसको टक को थोड़ा सा परली साइड को रखना है। ये देखें, इस तरह आपने इस तरह पेच को इधर से थोड़ा सा लूज़ करना है, इधर से। ये देखें, मैं आपको इधर से बता देता हूँ, इसको खोलना आपने, ये खोल के बाहर निकालें। इसको आपने जो है ना ये इधर से थोड़ा सा पेच इसका लूज़ कर लेना। ये देखिए, ये थोड़ा सा पेच लूज़ कर लिया। अब इसको जो है ना, ये देखिए सुई की साइड बिल्कुल ये वाला टाक है ना बिल्कुल सीधा स्ट्रेट है, इसको थोड़ा सा आपने इस तरह बेंड करना है ताकि सुई का ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाला जो टाक है ये थोड़ा सा अगली साइड को घूम के जाना चाहिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा जो आपने अगली साइड को घुमाना है। इसमें ये जो होता है कि आपकी मशीन जो है ना लचकदार वाले कपड़े पे जो टॉप करती है वो आपकी जो है ना टॉप करना छोड़ जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि सुई और शटल किस तरह जो है ना आपस में चलते हैं। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। इस तरह अगर आप सुई लगाएंगे तो आपका जो अक्सर घरों में मसला आता है कि सादे कपड़े पे मशीन जो है ना वो सिलाई लगाती है, मोटे कपड़े भी लगा लेती है, लेकिन जैसे ही वो आता है जर्सी वाला कपड़ा या जो लचकदार कपड़ा आता है उस पे जो है ना मशीन टॉप करती है। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये सुई नीचे गई है, ये देखें, ये शटल उधर से जो है ना आगे से, ये देखें शटल की नोक जो है ना ये उधर से आ रही है और ये देखिए ये इसके टक के पास से गुज़र रही है।
ये देखें, और इसका फासला भी सुई का ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साथ साथ नहीं मिलना चाहिए, शटल की नोक ख़राब हो जाती है। और इसको आप सुई को अगर थोड़ा सा उधर को करके लगाएंगे तो ये वाला जो है ना आपका फॉल्ट, वो आपका मसला जो हल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।